नमस्कार। जरा सोचिए, हजारों एकड़ की एक विशाल उपजाऊ जमीन जिस पर लाखों पेड़ लगे हों और वो जमीन किसी कॉरपोरेशन को दे दी जाए, वो भी महज एक कप चाय की कीमत पर, हर साल के लिए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये बिहार के भागलपुर का वो जमीन सौदा है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है उस एक सवाल से जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या ये सच में हो सकता है? क्या 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन सिर्फ और सिर्फ ₹1 सालाना की लीज पर दी जा सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। सबसे पहले जरा इस जमीन के आकार को समझते हैं। ये 1050 एकड़ आखिर होता कितना है? आपको अंदाजा देने के लिए यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे लगभग 15 इलाकों के बराबर की जगह है। जी हाँ, इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही है। और अब वो आंकड़ा जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। इस विशाल जमीन का सालाना पट्टा यानी लीज है सिर्फ ₹1। दोबारा सुनिए, सिर्फ ₹1 हर साल। और यही वो कीमत है जो इस पूरे सौदे को विवादों के बीचों बीच ले आई है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, जगह है बिहार के भागलपुर जिले का पीरपैंती। यहाँ पर 2400 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है और सरकार के मुताबिक इसका सीधा सीधा मकसद बिहार को बिजली देना है और विकास के नए रास्ते खोलना है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस योजना पर विपक्ष ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे एक बहुत बड़ा घोटाला तक कह दिया है। चलिए अब कहानी के इस पक्ष को समझते हैं कि आखिर ये आरोप हैं क्या। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे सीधा सीधा नाम दे दिया है, जनता की जमीन को कॉर्पोरेट को गिफ्ट। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत बयान है जो उनके पूरे तर्क को एक लाइन में सामने रख देता है। अब विपक्ष के आरोपों की कई परतें हैं। पहला तो ये कि 1050 एकड़ उपजाऊ जमीन 33 साल के लिए ₹1 में दे दी गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। आरोप ये भी हैं कि इस जमीन पर आम, लीची और सागौन जैसे करीब 10 लाख पेड़ हैं जिनके अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। और मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं, इंसानों का भी है। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों पर दबाव डालकर पेंसिल से दस्तखत तक करवा लिए गए। और इन सब के ऊपर ये आरोप है कि पूरे सौदे में कोई पारदर्शिता नहीं है और इसका फायदा सिर्फ एक ही कॉरपोरेट समूह को पहुंचाया जा रहा है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इतने गंभीर आरोपों पर बिहार सरकार और अडानी समूह का क्या कहना है? आखिर उनकी तरफ की कहानी क्या है, ये सुनना भी उतना ही जरूरी है। सरकार का इस पे सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब ये है कि ये जमीन कोई तोहफा नहीं थी। उनका कहना है कि ये जमीन एक खुली बोली प्रक्रिया, जिसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं, उसके जरिए दी गई। इस प्रक्रिया में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया था और जो प्रस्ताव सबसे बेहतर था उसे ही चुना गया। इस सौदे के पक्ष में एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया जा रहा है और वो है निवेश का। अडानी समूह ने इस प्रोजेक्ट में 26,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का वादा किया है और बिहार जैसे राज्य के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। और जाहिर है, जब इतना बड़ा निवेश आता है तो साथ में आती हैं नौकरियां। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे उस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल सकती है। तो देखिए, अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ आरोप है कि ये एक गुप्त सौदा है जिसमें किसानों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर एक कॉरपोरेशन को जमीन तोहफे में दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कहानी ये है कि ये पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया थी जो बिहार में निवेश और विकास लाने के लिए की गई। तो चलिए इस सियासी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटकर ये समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, असल में दांव पर क्या लगा है, लोगों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस पूरी बहस के बीच में दो चीजें हैं जो असल में दांव पर लगी हैं। पहली, उन किसानों की जिंदगी जिनकी खेती की जमीन चली गई है, उनका भविष्य अब मुआवजे और नौकरी के वादों पर टिका हुआ है। और दूसरा, हमारा पर्यावरण, जहां 10 लाख पेड़ों के कटने का मतलब है जैव विविधता, हवा और पानी की क्वालिटी पर एक बहुत गहरा असर। अब एक और पेंच है और वो जुड़ा है बिजली की कीमत से। इस प्रोजेक्ट से बिहार को जो बिजली मिलेगी उसकी प्रस्तावित दर है ₹6.07 प्रति यूनिट। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब खबरों के मुताबिक दूसरे राज्यों में इससे सस्ती बिजली मिल रही है, तो फिर बिहार को इतनी महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ेगी?
तो इस पूरे मामले को समझने के बाद कुछ बड़े सवाल हैं जो अब भी हमारे सामने खड़े हैं और इनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या जमीन अधिग्रहण की ये पूरी प्रक्रिया सच में पारदर्शी और निष्पक्ष थी? क्या सब कुछ नियमों के तहत हुआ? दूसरा अहम सवाल उन लोगों से जुड़ा है जिनकी जमीनें गई हैं। क्या उन प्रभावित किसानों को उनका पूरा और सही मुआवजा वक्त पर मिलेगा? और आखिर में वो सवाल जो इस पूरी बहस के दिल में है, अंत में इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है, बिहार की जनता को या फिर कॉरपोरेशन को? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये प्रोजेक्ट एक सफल निवेश है या कुछ और।